हेलो एवरीवन। हम कवर कर रहे हैं आज बेसिक मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। लेट करो कि कोई एक लाइन है, रे है, जो भी तुम मानो, ये एक लाइन मैंने बना दी है। अब ये एक पॉइंट पर फिक्स है, ये यहाँ पर फिक्स है, बिल्कुल ये पॉइंट फिक्स है इसका। अब यही रिवॉल्विंग लाइन जिस भी चीज़ से रोटेट करेगी, क्या करेगी? रोटेट करेगी। उसी चीज़ को अपन बोलते हैं एंगल। तो तुम देखो यहाँ पर नोटिस करो कि ये रे थी या लाइन, जो भी तुम कहो, ये रोटेट कितना करी है। ये पहले यहाँ पर थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और फिर ये यहाँ पर आ गई, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ये अपन क्या बोलते हैं? एंगल। तो तुम देखो, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, एंगल क्लियर हो गया बिल्कुल तुमको कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले की मेन चीज़ क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? एंगल। एंगल पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल। एक लाइन है, मान लो ये लाइन थी पहले, वो रोटेट करके इधर आ गई, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एंगल बोल रहे हैं। या सिंपल लैंग्वेज में समझो, कितना एक रिवॉल्विंग लाइन जो है वो रोटेट करिए, क्या करिए? रोटेट करिए। वो रिवॉल्यूशन जो है उसका अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन कहाँ से? इनिशियल पोजीशन से, जिसमें एक पॉइंट फिक्स होगा। जैसे ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, अब ये लाइन जो है वो तुम्हारी कितना रोटेट कर रही है। जैसे ये यहाँ पर आ गई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल। कितना वो रोटेट करी है उसको बोल गया अपन ने एंगल। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या क्या होती हैं? मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। जैसे अपन डिस्टेंस देखते हैं तो 1 किलोमीटर हो गया तुम्हारा, 1 मीटर हो गया। उसी हिसाब से एंगल, जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी भी कोई यूनिट रही होगी। हाँ बिल्कुल रही होगी। तो एंगल की यूनिट क्या क्या होती हैं? हम इनको मेज़र कर सकते हैं डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकेंड। तो तुमको उनके सिंबल बता दूं। सबसे पहले तो डिग्री का सिंबल ऐसे डॉट होता है, वर्ड के ऊपर डॉट लगाएंगे। रेडियन का कोई सिंबल नहीं, रेडियन के लिए हम RAD, रेडियन लिख देते हैं। मिनट के लिए सिंबल होता है एक, इस तरह से कॉमा, और सेकंड्स के लिए डबल कॉमा, लाइक दिस। ये सब चीज़ें वर्ड के ऊपर होगी। जैसे कोई एक्स है तो एक्स, ये एक्स रेडियन, एक्स मिनट एंड योर एक्स सेकेंड। ऑफकोर्स इनका कोई इतना रोल नहीं होता है मेजर हमारे नीट के सिलेबस में। डिग्री और रेडियन में ही अपन को खेलना है, बट हमको एक बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, अब 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। ये सिंबल किसका है? मिनट का सिंबल है। तो 1 डिग्री के अंदर तुम्हारे 60 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? ये किसका सिंबल है? ये मिनट का सिंबल है। ठीक है ना, ये सेकंड का सिंबल है तुम्हारा। अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल है ना। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। नाउ यू टेल मी कि 1 डिग्री, डिग्री का सिंबल हम ऐसे लगाते हैं डॉट, और आइदर डी करके भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे? नाउ यू टेल मी। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स है। तो ऑफकोर्स 1 डिग्री के अंदर 60 इंटू 60, दिस इज 360, यानी कि 3600 सेकेंड्स होने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम ऐसे डबल सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्लियर हो गया, यूनिट एंगल की क्या क्या होती है वो क्लियर हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पेज वो है तुम्हारा ये फॉर्मूला कि पाई रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं। ये डिग्री का सिंबल है, 180 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 180। ये डिग्री का सिंबल है तुम्हारा। रेडियन के अंदर 180 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन के अंदर कितना हो गया? तो ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए बिल्कुल तुमको। नाउ यू आर इन क्लास 11 12 वॉट एवर, बट अबव 10 तो हो तुम, है ना। 10th क्लास तो करके आए हैं सब। तो पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री हो गया। अब 1 रेडियन के अंदर क्या होगा? यूनिटरी मेथड है, सिंपल, कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। 180 डिवाइड बाय पाई कर दो, वो तुम्हारा डिग्री में आ जाएगा। इसकी ज़रूरत ऑफकोर्स हमको बिल्कुल नहीं पड़ती है। वो होता है हमारा लगभग 57.3 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो 57.3 डिग्री आएगा। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज के लिए सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप दिस पेज इज क्लियर। अब जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं उसी चीज़ को कैरी ऑन करते हैं कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होता है। बिल्कुल अच्छे समझ आ गया? हाँ बिल्कुल समझ आ गया। 1 डिग्री के अंदर फिर 180 डिवाइड बाय पाई, सिंपल यूनिटरी मेथड, पाई नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना, तो 180 डिग्री 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा। देखो बेसिक मैथ का मतलब क्या होता है, ऐसे तुमको उसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बेसिक मैथ में तुमको क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं? अगर मिलेंगे तो भी मल्टी कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है ना,
डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसका, लेकिन बेसिक मैथ क्या होता है, तुम्हारा बेसिक बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। 3 चैप्टर स्टार्ट होगा, वो होगा तुम्हारा मोशन इन 1D एंड देन 2D एंड देन सो। चलो वापस आते हैं। तो पाई रेडियन के अंदर मैंने बहुत बार बता दिया, आई होप तुमको क्लियर हो गया हो, 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन के अंदर पाई नीचे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 180 बाय पाई डिग्री हो गया, सिंपल। ओके तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि तुमको 2 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो अभी सॉल्यूशन में देखो, तुम खुद करके देखो, 2 पाई रेडियन को तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, तुम कोशिश करना खुद करने की। पहले पाई रेडियन के अंदर हमारा 180 डिग्री हो गया, हाँ बिल्कुल रट चुका है। तो 1 रेडियन के अंदर 180 बाय पाई डिग्री हो गया, हाँ ये भी रट चुका है। तो 1 रेडियन के अंदर जो इतना डिग्री है तुम्हारा, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, सिंपल यूनिटरी मेथड है, पढ़ के आए होगे। तो 2 पाई से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो तुम्हारा देखो इधर ये डिग्री बन के आया। तो तुम समझे क्या बताया गया है इसमें, कि तुम्हारा 2 पाई रेडियन के अंदर इतना डिग्री होता है। देख लो तुम हिसाब से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो मैंने एक अलग तरीके से इसको लिख दिया, बहुत अलग तरीके से लिख दिया। मैंने क्या करा है, पहले मैंने लिखा था क्या, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस बार मैंने लिख दिया है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, बहुत चेंज कर दिया मैंने। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक डिग्री के अंदर कितना रेडियन होगा, यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड, 180 को डिवाइड में ले जाओ नीचे, 180 को इसके नीचे डिवाइड में लेके चले गए हम, तो एक डिग्री के अंदर हमारा इतना रेडियन निकल के आ चुका है। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, हर किसी को समझ नहीं आएगा, ये बहुत हार्ड है क्योंकि मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पर, तो ये हार्ड है। अब तुमको क्वेश्चन मिल रहा है कि 30 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, प्रूफ करने की कि हमको 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाई रेडियन के अंदर हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री हो गया, बिल्कुल सिंपल। एक रेड, अब इसको थोड़ा उल्टा करके लिख ले रहे हैं, है ना, 180 डिग्री के अंदर हमारा पाई रेडियन हो गया। देखो कितना हार्ड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक डिग्री में कितना होगा, पाई बाय 180। देखो अगर तुमको आता है स्किप करो, नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, अदरवाइज तो देखते रहो। तो पाई बाय 180 रेडियन, सिंपल है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किसको, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमको 1 डिग्री का मिल गया ना, तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है, कुछ लिख लेते हैं इसको एक बार सॉल्व करने के लिए, पाई बाय 180 इंटू 30 डिग्री। देखो ज़रा कट करेगा 6 आएगा, तो पाई बाय 6 आ गया हमारा कट के, सिंपल है। तो 30 डिग्री में हम पाई बाय 6 रेडियन इसको बोल सकते हैं। ये तुमको लग रहा होगा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बट बहुत काम आएगा तुम्हारे आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि कुछ ऐसा होगा, चीज़ें तुमको टर्म्स डिग्री में दी गई होंगी और रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। प्लीज़ डोंट टेक इट एट इजी, तुमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तुमको क्लियर हो गया होगा कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे यूनिटरी मेथड लगाना है, तो हमारा 30 डिग्री के अंदर पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस क्वांटिटी को, पाई बाय 180 से, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो मुझे ये सब बहुत काइंड ऑफ हार्ड लगता है, तो मैं तुमको ईजी वे में बताती हूँ, ठीक है ना। आप सिंपल, बहुत सिंपल ईजी वे में समझो क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। कोई भी डिग्री में हमको चीज़ दे रखी है, जैसे 30 डिग्री ले लेते हैं लेट्स से एग्जांपल के लिए, और इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि रेडियन में पाई की टर्म ज़रूर आएगी। रेडियन में जो भी क्वांटिटी गिवन होगी उसके अंदर पाई की टर्म ज़रूर होगी। तो जब मुझे 30 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो कन्फ्यूज़न होती है कि कब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, कब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें। पर जब हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा था। जबकि जब हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था तो हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा था। तुम समझ रहे हो कहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। सिंपल मेथड है कि तुमको डिग्री से कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियन में, और रेडियन में पाई की टर्म ज़रूर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म को लेंगे। अब कुछ ऐसा हमको बनाना है कि ऊपर पाई की टर्म ज़रूर आए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स इसको पाई बाय
180 से। बिल्कुल नहीं सोचना है कुछ कि 180 बाई पाई, पाई बाय 180, कुछ नहीं सोचना। सिंपल देखो कि हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन में पाई की टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हमको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये कुछ कटापिटी हो लेकिन हमारा पाई एज इट इज़ ऊपर आ जाए। क्लियर होगा बिल्कुल आई थिंक। आओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पाई बाय 2 को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, ठीक है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। अब तुम देखो डिग्री में कोई पाई की टर्म नहीं होती है, कोई पाई जैसी टर्म नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हमको ये पाई हटाना है। तो हम अब कंफ्यूज हो गए कि 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, है ना, कन्फ्यूज़न हो गई अब हमको। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो हमको पाई का टर्म हटाना है, पाई का टर्म हटाना है यहाँ से, तो हम 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए और ये कुछ जो भी है कैंसिल होके हमारा डिग्री में आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तुमको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में हमको पाई वाली टर्म चाहिए, तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे जो भी कटपिट हो लेकिन हमारा ऊपर पाई एज इट इज़ रहे। अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको पाई की टर्म नहीं चाहिए, तो हमको पाई काटना होगा। जैसे पाई बाय कोई भी एक्स वैल्यू है तो हम इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पाई से पाई कट जाए। ठीक है, कन्वर्जन तुमको अच्छे से आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया एक्सप्लेनेशन, बट अगर समझ आया इट्स ऑल वर्थ इट। समझ लिया है कि कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और कब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।